एवरीवन, वेलकम बैक टू फेर एंड 1111 चैनल। आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है कि करंटली आपके जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं। तो आज मैं आपकी एनर्जी एंड पार्टनर की एनर्जी विथ करंट फीलिंग मैं चेक करने जा रही हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाली रीडिंग आपको मिल सके। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम टेस्ट रीडिंग है, तो ये सबके साथ मैच नहीं होगी। ओके, तो ज़बरदस्ती इस रीडिंग के साथ आप अपने आप को फिट ना कीजिए, जितना होता है आप ले लीजिए। तो आइए चलो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी एनर्जी क्या है एंड आपकी एनर्जी भी क्या है उनके लिए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप आपके पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। या फिर उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए जिससे मैं उनके एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी व्यूअर जिस समय पे इस रीडिंग को कनेक्ट होएगा उसके साथ ये मैच होगी। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है गाइडेंस। ओके ओके, यहाँ पे जो पहला कार्ड निकल के आया है क्रिएटिविटी। आई होप आपको कार्ड ये दिख रहा है। क्रिएटिविटी का कार्ड निकल के आया है। कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स। अभी तक जो 3 कार्ड निकल के आए तो एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव मुझे शो हो रही है। मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट क्या आया है रीडिंग में आपके। सप्रेशन, द ड्रीम। ओके ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है गाइडेंस। ओके, तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे गाइडेंस। तो यहाँ पे आई थिंक सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे जो बर्थ डेट है वो 3, 6, 7, 10, 6, 3। ओके, ये है। किसी किसी की जो बर्थ डेट है वो 16, 17, 13, 26, 23, 20, हाँ 20 ये हो सकती है। जो बर्थ मंथ है वो जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, ये मुझे अभी तक मिले हैं। यहाँ पे सारे साइंस है। ओके, सारे साइंस की पर्सन यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं। तो चलो रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे जो पहला कार्ड है क्रिएटिविटी का। ओके, तो ये शो कर रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो करंटली क्या फील कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो आपके पार्टनर करंटली आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के आप हो सकते हो, ऐसे वो मानते हैं। आप एक मल्टीटास्कर हो, ऐसे भी वो मानते हैं, जो हर सारी चीज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ऐसा भी वो मानते हैं। वो ये मानते हैं कि अपने आपके लाइफ में बहुत से ज़्यादा ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस का सामना किया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड है। ओके,
तो जिसके वजह से इन्हें ऐसे लगता है कि आपने आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल का सामना किया है। तो आपकी जर्नी जो थी तो वो आसान नहीं थी, उन्हें ऐसे भी लगता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एनर्जी है वो वाइस वर्सा भी हो सकती है, जो भी मैं अभी बता रही हूँ वो वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो आप देखिए कि अभी कैसा आपको सूट होता है। ओके। तो आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। ओके। करंटली आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं, जो इस कार्ड में कमल दिख रहा है, ओके, जो ये कमल का फूल है, ये बता रहा है कि आपके ऊपर गॉडेस लक्ष्मी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसके वजह से आप फाइनेंशियली बहुत आपने ग्रो किया है। ओके। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, एबेंडेंट लाइफ आप जीते हो, ऐसे भी आपके पार्टनर मानते हैं। और आप थोड़े इमोशनल भी हो, ये भी वो मानते हैं। मतलब जब भी आप कांटेक्ट में थे, अगर आज आप कोनो कांटेक्ट में रहेंगे, जब भी आपने पास्ट पास्ट में इनके साथ मोमेंट बिताए थे, तो भी इनको पता लगा कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है, सेंसिटिव पर्सन है। ये भी इन्होंने बात नोट की थी। ओके। भले आज आप नो कांटेक्ट में रहेंगे तो भी इन्होंने ये बात नोट की थी। अगर पास्ट में आपके पर्सन के साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, ओके, जिसकी वजह से आप अभी डिटैचमेंट में है, या फिर इन्होंने कुछ चीट किया रहेगा, धोखा दिया रहेगा, या फिर बिट्रेल किया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी है, जिससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। ओके। तो अगर इन्होंने बिट्रेल किया रहेगा तो इनको ऐसे लगता है कि आपने अभी एक न्यू बिगिनिंग की है किसी और के साथ, इनको छोड़ के, ऐसा भी इनको लगता है। तो आफ्टर डिटैचमेंट होकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही इन्हें अब आगे बढ़ना है। जब आप इनके साथ में थे तब ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे, और अभी साथ नहीं है तो ये आपकी वैल्यू भी करते हैं। ये चाहते भी हैं कि एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ हो। तो वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके तरफ हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। ओके। कास्ट कल्चर का तो इशू हो सकता है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है आपके रिलेशनशिप में। एज डिफरेंस भी है। आपके पार्टनर ये मानते हैं कि आप मल्टीटास्कर होने के अलावा यहाँ आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आर्टिस्टिक हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो ये जो क्रिएटिविटी है वो एक भगवान ने ही आपको एक गॉड गिफ्ट दिया है, क्योंकि ये जो जब दुनिया बनी थी तो ये भगवान ने बनाई थी क्रिएटिविटी को मिला के। तो क्रिएटिविटी मीन्स भगवान ने ये सुंदर दुनिया बनाई थी। ओके। वैसे क्रिएटिव पर्सन के ऊपर भी भगवान का ही ब्लेसिंग होता है, जिससे क्रिएटिव पर्सन और भी इस भगवान ने बनाई हुई दुनिया में क्रिएटिव रंग भर सके, क्योंकि यहाँ पे रंग है कार्ड में। कीचड़ में भी कमल फुला सकते हैं। तो ऐसा भी आपके पार्टनर मानते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट से सोच रहे हैं। कभी कभी ये निगेटिव भी सोचते हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कार्ड में ये नकाब पहना है ये पर्सन, तो और यहाँ पे सांप है। तो ये थोड़ा सा इनकी जो सोच है किसी किसी पर्सन के लिए वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ओके। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये सबके लिए नहीं है, ये भी मैं बता दी हूँ।
तो अगर आपके पार्टनर सच में आप में इन्वॉल्व रहेंगे तो वो पॉजिटिव ही सोचेंगे, अगर वो टाइम पास कर रहे तो वो नेगेटिव सोच सकते हैं, ये भी मैं बता रही हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड है। तो किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, और किसी किसी के पार्टनर है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, ये भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो रीडिंग है वो पॉजिटिव नेगेटिव आज होने वाली है। ओके, तो इन्हें ऐसे लगता है कि जैसे ये कीचड़ में अभी कमल खिला है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कमल। ओके, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। आप दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, क्योंकि ये जो लेडी है वो दिखने में, देखिए वो कितनी सुंदर है। तो आप दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और वो आपके लिए ड्रीम भी देख रहे हैं, क्योंकि ड्रीम का कार्ड भी यहाँ पे है, यहाँ पे ड्रीम का कार्ड भी है। ओके, तो ये डे ड्रीमिंग भी आपके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है किसी किसी व्यूवर के लिए, जो है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ओके, तो ये सॉन्ग है वो आप सुन सकते हैं जाके यूट्यूब पे। तो ये उनकी फीलिंग है, जिससे आपको पता चलेगा कि इनके मन में क्या छुपी हुई फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, तो अगर मिसकम्युनिकेशन रहेगा तो अब आपके पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है, इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से ये स्टक है। ओके, इनके ऊपर बहुत सारे फैमिली मेम्बर भी डिपेंडेड है, फिर भी ये उनको अभी उनकी तरफ इनका थोड़ा सा डिप्रेस भी लग रही है, इनका ध्यान नहीं है, मतलब बर्डन, ओवर बर्डन है आपके पार्टनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवर बर्डन भी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है, तो जिससे ये पता चलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बहुत है, ये बहुत ज़्यादा स्टक भी हुए हैं, ओवर बर्डन भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर अभी करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो जहाँ पे भी करियर में स्ट्रगल करे वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो वो कंपेयर करते, तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ब्लेस्ड हो। ओके, तो ये मैच करते हैं, तभी इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो। तो आपके पर्सन करंटली खुद के करियर के बारे में एंड रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं वो। ओके, और वो सोच रहे हैं कि क्या नया कर सकते हैं जिससे आगे ग्रोथ एंड हैप्पीनेस आए, ये भी वो सोच रहे हैं। जब जब आपके पार्टनर अकेले रहते हैं रात के समय पे, तो वो आपके बारे में अक्सर सोचते हैं, आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं, वो भी एनर्जी यहाँ पे है किसी किसी पार्टनर, किसी किसी व्यूवर के लिए। ओके, वो आपके साथ ही प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में एक हैप्पीनेस एंड एक साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी वाइब्स हैं। तो किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, और किसी किसी के जो पार्टनर है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ रहेंगे। ओके, तो ये भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या आप दोनों एक ही फील्ड में हो सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। आप या आपके पार्टनर आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, आर्किटेक्ट, फैशन डिज़ाइनर और इंटीरियर डिज़ाइनर, या फिर किसी आर्ट फील्ड से जुड़े दिखते हो, या फिर कला प्रेमी दिखते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई ना कोई डांस करना, गाना गाना या सुनना, कविता लिखना, स्टोरी राइटिंग करना,
ऐसे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से आप जुड़े हुए हो, ये भी कार्ड से पता चला है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पर्सन को ऐसे भी लगता है कि करंटली वो, मतलब आप करंटली आप आपके खुद के काम में बहुत ज़्यादा फोकस हो, जिसकी वजह से इनकी तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ऐसे भी इनको लगता है। और आपको अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो और एंड आप खुद की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे है, ऐसे भी वो करंटली फील कर रहे हैं। यहाँ किसी किसी के जो व्यूवर के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जो मेरे व्यूवर है उनको क्रिएटिविटी के साथ साथ वो सेल्फ लव में हो, तो सेल्फ लव में है अभी, तो वो योगा मेडिटेशन ऐसा भी करते हैं। ओके, क्योंकि पास्ट में जब एनर्जी एक्सचेंज हुई थी तो आपने इनको बताया रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ये आपको आता है, और आपने इनको भी गाइडेंस दिया था पास्ट में। ओके, तो जो भी पास्ट में मेमोरी अपने आप इनके साथ गुजारी थी, तो वो रिक्रिएट कर रहे हैं। जो भी मेमोरी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मोमेंट स्पेंड किए थे, तो वो रिक्रिएट कर रहे, जो भी बातें हुई थी इसको ये अभी सोच रहे हैं। तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि क्रिएटिव फील्ड में आप क्रिएटिव फील्ड में काम करना एक मेडिटेशन के जैसा होता है। उन्हें आप क्रिएटिव होने के साथ साथ स्पिरिचुअल भी लगते हो। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप एक मल्टीटास्कर होने के बाद भी आपको तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे वो मानते हैं। ओके, क्या पता शायद इन्हें अच्छा नहीं लगता रहेगा आपकी तारीफ करना, ऐसा भी हो सकता है ना। वो ये भी मानते कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो। शायद आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हो गया, ऐसे भी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि अपने एक यूट्यूब चैनल वगैरह खुला रहेगा, जहाँ पे अपने आपके पार्टनर ने भी आपको फॉलो भी किया रहेगा। वहाँ पे आपके फैंस फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके चाहने वाले भी बहुत हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी आपका बड़ा हो सकता है। ओके, तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है। और आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, फिर भी आपको अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आपको अकेले काम करने में बहुत ज़्यादा ज़्यादा सुकून मिलता है, ऐसे भी आपके पार्टनर मानते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर अकेले रहेंगे तो फोकस करके काम कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड वैसा ही रहता है, वहाँ पे तभी भी फोकस चाहिए रहता है, तभी जाके कुछ ना कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका यही मानना है कि जब भी आप क्रिएटिव फील्ड में अगर रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, कुछ भी आप फोटोकॉपी करते रहेंगे, आप कैनवस पेंटिंग करते रहेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे लगता है कि आप खुद अकेले हो उस रूम में, ऐसे आपको लगता है। ओके, तो ये भी आपके पार्टनर को पता है। आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि ये भी मानते हैं कि आपको दूसरों को हेल्प करनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप एज अ फाइनेंशियली भी आपने हेल्प किया रहेगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। मतलब ऐसे आपके पार्टनर को लगता है आप हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पे है किसी किसी मेरे व्यूअर के लिए। तो ये भी आपके पार्टनर करंटली सोच रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो एंड काइंड हार्टेड हो। आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा भी आपके पार्टनर फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है। ओके, एंड आपके जो पार्टनर है उनकी जो साइन है वो मैक्सिमम मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड जेमिनी हो सकती है, ऐसे भी मुझे लग रहा है, एंड एक्वेरियस हो सकती है, ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो यहाँ मेरे व्यूअर के चार्ट में सन की पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती है। सो जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं।
और आप किसी की भी लाइफ में जाएंगे तब एक शाइन आएगी, ऐसे भी नहीं लगता है। सनशाइन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वैसे। ओके। वो ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, आप में एक हुनर है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। आप जब भी काम करते हो तो आपका जो फोकस रहता है वो काम के ऊपर भी रहता है। और अभी अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो इनको ऐसे भी लग रहा है कि आप काम की वजह से इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा भी इनका मानना है। तो जैसे जैसे आप करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव में अभी आप हो, तो वो ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। और वही अट्रैक्शन के कारण वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और अगर इनको पहले किसी ने मैनिपुलेट किया था आपके बारे में, तो ये फिर या फिर इन्होंने आपको चीट किया रहेगा। ओके। तो ये खुद को बदलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे एनर्जी है पॉलिटिक्स की। तो अगर इन्होंने आपको चीट करके किसी और सिचुएशन को एक्सेप्ट किया था, या फिर करना पड़ा था, किसी का प्रेशर में आकर किसी पॉलिटिक्स का शिकार हुए थे, या फिर इन्होंने कुछ चीज़ दिल में ही सप्रेस करके बैठे थे, उसी की वजह से अगर आपको खोया था पास्ट में, तो करंटली ये कम्युनिकेशन करके वो कितना मिस करते हैं वो आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि आपके खोने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा दुख फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सौरों में है अभी। तो ये चाहते हैं कि एक बार बात करके जो भी हुआ है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें एंड न्यू स्टार्ट करें आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे वैसे एनर्जी भी है। तो अभी ये बहुत ही करंटली स्टक फील कर रहे हैं सबसे पहले तो। एंड आपके बिना इन्हें बहुत अधूरा सा लगता है। इनको ऐसे भी लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आपको शायद दूसरा कोई मिला है। मतलब बहुत से थॉट्स इनके दिमाग में चलता ही रहता है, जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आता कि आखिर अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कैसे करें। ये भी एनर्जी यहाँ पे है। इन्होंने आपको इन पार्ट में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया था, आपको धोखा दिया था, ये भी एनर्जी है। ओके, मैं आगे आगे बताऊँगी, एक एक कार्ड आपको क्लियर करूँगी। तो डिसरिस्पेक्ट किया था, जिसकी वजह से जो आपका जो समय था वो ख़राब हो गया। तो ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने पास्ट में डिसरिस्पेक्ट किया होगा तो वो आने वाले समय में ये रिश्ते को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहते हैं, या करेंगे, ट्राई करेंगे ये। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे मेरे कुछ कुछ जो व्यूवर है वो मैरिड व्यूवर भी हो सकते हैं, तो जिनकी लीगल केस भी चल रही है, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। ओके। तो अगर अगर लीगल केस चल रही है, देखो मेरा थ्रोट चक्र भी कैसा अटक रहा है। हाँ, आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके थ्रोट चक्र में भी इशू है थोड़ा सा, जिसके वजह से ये बातें बहुत ज़्यादा सप्रेस करके बैठते हैं या कन्फ्रेंस नहीं करते। तो जो जो भी पर्सन मैरिड है, ओके, तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स चल रहा है, ये भी एनर्जी यहाँ पे है किसी किसी के लिए। तो वहाँ पे भी आपके पार्टनर अभी आपको खोने से डरते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी अभी लीगल केस हुआ है इनके ऊपर, डाइवोर्स का वगैरह, तो वो चाहते हैं कि आप ये वापस ले ले, वो केस वापस ले ले और फिर से एक इनको चांस दे, ऐसा भी ये मानते हैं, ये सोच रहे हैं अभी। क्योंकि इन्हें आपको खोने का बहुत ज़्यादा दर्द सता रहा है। और जो मेरे व्यूवर सिंगल है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो उनके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि सडनली उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है इनके हरकतों के वजह से, तो जिसकी वजह से दूरी हो गई है आप दोनों में। तो वहाँ पे भी ये जस्टिस कर देना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। ओके। मतलब अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा तो ये फ्रेंडशिप आपके साथ रहना, फ्रेंडशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं। सिंगल रहेंगे तो ये एक मैरिज का कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं। फिर भी मैं बोलूँगी, आप अगर इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप
थोड़ा सा गाइडेंस ले लें, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पे डेक ऑफ द एनर्जी में आई है। ओके, तो आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, डायरेक्टली कुछ भी फैसला करना नहीं है आपको। मैं आगे आगे बताऊँगी क्यों नहीं करना है, आपको पता चलेगा, तो वो भी मैं बता दी हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना पॉलिटिक्स का कार्ड है, देखिए। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि जिस पर्सन से अभी आप डील कर रहे हो, ओके, इन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया होगा, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होगी, बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ ना कुछ हाइड किया रहेगा आपसे, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे। इन्होंने जब भी आपसे मिले थे तब इन्होंने एक नकली मास्क पहना था, ओके, क्योंकि यहाँ पे मास्क की एनर्जी देखिए, नकली मास्क इन्होंने पहना था, इसके पीछे इसका चेहरा है। तो ये चेहरा इन्होंने बताया नहीं था, ये नकली मास्क पहन के आपके सामने आए थे। तो नकली मास्क पहना था इन्होंने और आपसे बहुत सारी बातें छुपाई थी, या फिर ये टेम्पररी ही आपके लाइफ में रहकर फिर आगे बढ़ना चाहते थे, ये भी एनर्जी है। पर क्या हुआ कि ये धीरे धीरे आपके प्यार में फंस गए। ओके, ये आए थे तो टाइम पास करने के लिए, पर ये सीरियस हो गए। सीधी बात बोलती हूँ, ये टाइम पास करने के लिए आए थे, पर ये बाद में सीरियस हो गए आपके लिए। अभी आपको खोने से भी डरते हैं, ऐसी एनर्जी है, पर इनका इंटेंशन अच्छा नहीं था। ओके, तो किसी किसी व्यूवर के लिए उनके पार्टनर के इंटेंशन अच्छे नहीं थे, वो धोखा देने के लिए उनकी लाइफ में आए थे। तो वो आपके साथ धीरे धीरे प्यार में पड़ गए और बाद में आपका ब्रेकअप भी हुआ रहेगा, नो कांटेक्ट में आप चले गए। इनके हरकतों की वजह से ये दूरी बन गई। आप चाहते थे इस कनेक्शन में आपके साथ फेयर हो, बट इन्होंने अनफेयर किया पास्ट में। तो आपके जो पार्टनर है वो शायद किसी किसी के पार्टनर के बारे में बात करें, वो सेल्फिश हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इन पास्ट में वो एक झूठा मास्क लगाकर आपको कंट्रोल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी आपके साथ वो रहे तो इनके अकॉर्डिंग ही आप चले। वो चाहते थे कि आप उनके अकॉर्डिंग ही चले। इसलिए जब आपके रिश्ता जब नया था, तब उन्होंने आपको एक विनम्रता के साथ ही कनेक्शन में स्टार्ट किया होगा, बट इनका असली इरादा चीट करने का ही था। ओके, सॉरी व्यूअर्स, जो कार्ड में आता है वो मुझे बोलना पड़ता है। ओके, तो अभी अभी मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जो कार्ड में आता है तो वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो आपके पार्टनर का इरादा अच्छा नहीं था। तो आपके पार्टनर चाहते थे कि आप इनके एक झूठे वादों में फंसे, आपकी पावर उनको मिले। पर क्या हुआ कि अचानक आपको सब पता चला, मतलब इंट्यूशन आई, या फिर आपको ऐसी कुछ ना कुछ बातें पता चली कि जिसके वजह से आप अलर्ट हो गए और आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाया। तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे व्यूअर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पर यहाँ आपने ये बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने आपने जो इनको जो पावर दी थी इन पास्ट में, तो वो पूरी पावर आपने छीन ली इनसे। आप इनको आप मिस्टीरियस लग रहे हो, क्योंकि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। तो इनको पता नहीं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो खाली एजम्पशन करते कि ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा, आपके लाइफ में न्यू पर्सन आया रहेगा। इनको क्या पता है, क्योंकि आप अभी कांटेक्ट में नहीं हो, इसलिए ये अभी आपकी वैल्यू कर रहे हैं। जब आप इनके साथ में थे तब इन्होंने आपको चीट किया, तभी इनको वैल्यू नहीं थी। अभी आप नहीं हो तो ये वैल्यू कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी आप पे आई है। तो मेरे व्यूअर्स, आपने बहुत ही सही डिसीजन लिया है इनके साथ। जो भी किया है आपने अच्छा किया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें की हैं और आपने इन्हीं बचकानी हरकतों को अपोज किया है। आप एक मल्टीटास्कर हो, पर आपको पता है कि
कौन सही पर्सन है और कौन नहीं सही पर्सन है। आपको दोनों भी पता है, आपने दुनिया देखी है, शायद इसके वजह से आपने अच्छा डिसीजन दिया है आपके लिए। तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वेरी गुड, ये जो डिसीजन आपने लिया है बहुत ही अच्छा किया है। तो यहाँ पे जो मैंने पहली बात की थी कि आपके जो पर्सन है ये भी मानते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि आपको अप्रिशिएशन करना अच्छा नहीं लगता, पर एक्चुअली इन्हें अच्छा नहीं लगता है कि आपको ये अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये हमेशा चाहते थे कि ये आपके नज़र में उन्हें बड़ा बना के रखे और आपको छोटा दिखाए। तो ये भी हरकत इन्होंने की है इन पास्ट में। और यहाँ पर जो सांप है, सांप, ओके, ये गले में जो सांप है, तो ये यही बोल रहा है कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए जहर हो सकता है, पॉइजन हो सकता है। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा था, ओके, या फिर ये लाइफ में सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे इन पास्ट में। ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, इसलिए मैंने बोला कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कभी भी ये लोगों के बारे में कभी सोचते नहीं है। मतलब अगर आप हेल्पफुल रहेंगे तो ये अनहेल्पफुल रहेंगे, तो अपोजिट एनर्जी है आप दोनों की। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये एकदम अपोजिट है, ऐसी एनर्जी है, ओके। अगर ये निस्वार्थ भाव से अगर ये आपके साथ होते थे तो ये रिश्ता कभी टूटता नहीं था, कभी ब्रेक नहीं होता था, ये भी आप मानते हो। तो जैसे इन्होंने कर्म किए वैसा ही फल इनको मिला है, जैसा इन्होंने इनपुट इस रिलेशनशिप में डाला है वैसा ही आउटपुट भगवान ने इनको दिया है, ये भी आप मानते हो। और वैसे भी ये जो साल है ना वो शनि का है, ओके, ये बात में मैंने पहले भी बताई थी। तो वैसे भी ये जो साल है वो शनि का है। तो जो भी मेरे व्यूवर हैं उनको मैं फिर से बता दूं, अगर आपका पार्टनर आपके लिए डेडिकेट रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ओके। पर अगर आपके जो पार्टनर है वो डेडिकेट नहीं रहेंगे, तो उस एनर्जी को भगवान ही निकाल देंगे आपकी लाइफ से, क्योंकि भगवान जी को पता है कि कौन सही है आपके लिए, कौन बुरा है। तो सब उनके हाथ में है अभी, क्योंकि ये शनि का साल है। तो जाते जाते बहुत से लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, और अगर ब्रेकअप हुआ रहेगा तो पैचअप हो सकता है। तो पैचअप भी होगा तो भी ऐसे पर्सन के साथ रहेगा जो आपके लिए सही है, और ब्रेकअप भी होगा जो आपके लिए नहीं सही है, ओके। तो ये भी एनर्जी है। जाते जाते शनि का जो साल है, तो एट द एंड मोमेंट पे परमानेंटली ब्रेकअप हो सकता है, परमानेंटली डिटैचमेंट आ सकती है, या फिर परमानेंटली आप लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में आ सकते हैं, मैरिज भी हो सकती है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पे। और उसके बाद अगर डिटैचमेंट भी होती है तो आप नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि कोई ना कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में जल्दी ही एंटर होगा जो आपके लिए सही होगा, जो सूटेबल होगा, ओके। क्योंकि भगवान ने सबके लिए अच्छा ही सोचा है, तो आप ज़्यादा चिंता ना करें। क्योंकि मुझे पता है कि जो व्यूवर है मेरे वो थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हैं, स्पेशली जो सिंगल है वो। लड़कियां ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उसका लड़के फिर फ़ायदा उठाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है। तो यहाँ पे अपना जो सेकंड कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, तो वो मैं बताती हूँ कि जो कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने किया नहीं था इन पास्ट में, तो अभी ये करना भी चाहते हैं। पहले इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, पर ये अभी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको आपकी वैल्यू पता चली है। इनका इरादा तभी अच्छा नहीं था।
ओके। तो जिसकी वजह से इन्होंने आपसे कॉम्प्रोमाइज़ किया है अभी। देखिए यहाँ पे भी ये जो पर्सन है ये क्लोथ भी देखिए, एक के ऊपर 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 एक है। तो इसका मतलब क्या कि कितना सारा हिडन फीलिंग्स था आपके लिए, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी बात, ये झुका हुआ है ये पर्सन, थोड़ा सा बेंड है, कॉन्फिडेंट नहीं है ये। तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है। तो इनका इरादा था कि आपको मैनिपुलेट करे, कंट्रोल कंट्रोल करे। मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे ये दोनों भी कार्ड सेम ही है। कंट्रोल करना चाहते थे आपके साथ, ये पॉलिटिक्स खेलना चाहते थे बेसिकली, एक गंदा वाला पॉलिटिक्स ये खेलना चाहते थे। और यहाँ जो सेपरेशन का कार्ड है, तो यही बता रहा है कि जब से आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, तब से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा भी टायर्ड है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, उन्हें बर्डन फील हो रहा है अभी, वो ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। इनके ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, घर के मेंबर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये भी यहाँ पे एनर्जी है। करियर में भी ये बहुत ज़्यादा स्टक है अभी, क्योंकि करियर में भी वहाँ पे जहाँ पे ये काम करते रहेंगे तो वहाँ पे बहुत ही आर्गूमेंट वगैरह हुआ रहेगा, बॉस के साथ भी आर्गूमेंट हुआ रहेगा, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एक डार्कनेस में अभी आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, निगेटिविटी एंड स्ट्रेस भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वर्क प्लेस के ऊपर, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी परेशान है। ओके, तो इन्हें अभी रिलेशनशिप एंड मनी का बहुत ही लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो बहुत बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसे हुए हैं। इनकी लाइफ बहुत ही उलझी हुई मुझे लग रही है करंटली। मैं करंटली ये भी फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टक है, बहुत ही ज़्यादा उलझनों भरी है। ये भी मुझे दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये डिप्रेशन में रहने लगे हैं अभी। इनके ऊपर घर के मेंबर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है घर के मेंबर्स की। तो जिसके वजह से ये खुद को क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए ये भूल गए हैं बेसिकली। ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हुए हैं, एग्जॉस्ट है देखिए। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करें, कैसे कंट्रोल करें, या फिर पैसा अगर ये कमाते रहेंगे तो पैसा भी बचता नहीं रहेगा, ऐसा सब कुछ इनके लाइफ में सिचुएशन हो सकती है। तो जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अभी टायर्ड फील कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन इनमें हो सकता है। ये भी एनर्जी यहाँ पे है। आपके जो पर्सन है, अभी तक इन्होंने मतलब खुद के लिए ये जिए ही नहीं रहेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। ये सामने वाले के लिए ही मतलब अगर ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो ये मतलब नाखुश थे जब ये फाइनेंशियली ये किसी कंपनी में काम करते थे, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, फिर भी ये काम करते थे, तो वो वहाँ पे नाखुश थे। फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसलिए वो कर रहे थे। ओके, क्योंकि ये शायद इनके ऊपर बहुत से मेंबर्स डिपेंडेड है, तो उनकी विश फुलफिल करते करते ये बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जी भी ख़त्म हो रही थी। ये भी मुझे लग रहा है ये चाहते थे कि एक नया जॉब ये सर्च करें या लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस अच्छे वाले हो, ऐसे भी ये चाहते थे। वो थोड़े से होपफुल भी है, मतलब ऐसा नहीं कि ये होपलेस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट है। तो ये होपफुल भी है, ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक न्यू बिगिनिंग इनके लाइफ में हो, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, ऐसे भी ये चाहते हैं। पर इन्हें वो सक्सेस नहीं मिल रहा है, जितना भी ये काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा रिजल्ट ही इनको आता रहेगा। तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है। तो वैसे तो ये चाहते तो बहुत कुछ है, पर वो हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस है अभी। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ सप्रेस चीज़, सप्रेस कंडीशन और सप्रेस मेमोरी चाइल्डहुड हुड की भी हो सकती है, ये भी एनर्जी है। तो जिसके वजह से अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया कर रहे रहेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इनके मन में ये बातें हिडन है अभी। ओके, तो जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा अभी तकलीफ भी हो रही है, ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि इनका थ्रोट चक्र मुझे थोड़ा ब्लॉक लग रहा है। तो ये इनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉकेज मुझे लग रहा है।
तो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जो भी करंटली क्या फील कर रहे हैं ये बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर की जो हालत है ना वो सच में बुरी है। ओके, अगर मेरे व्यूवर कनेक्टेड रहेंगे तो आप आपके पार्टनर से बात कीजिए, उनको सलाह दीजिए कि आप मेडिटेशन कीजिए, जिससे इनके इनर वर्क पे थोड़ा सा जो भी निगेटिव एनर्जी है वो चली जाए। क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन ही सबसे सब 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 करे, मतलब सब करे। ये रीडिंग के थ्रू मैं ये भी बोलती हूँ कि आप सभी जो लोग मेडिटेशन कीजिए मॉर्निंग में, तो जिससे आपको दिन दिन भर आपको एनर्जी मिले। तो जिस दिन आपने मेडिटेशन को कंपल्सरी बना दिया, लाइफ विल बी इजी, तब जाके हमारे चक्रास क्लीन होंगे एंड इनर ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। तो यही एक तरीका है सप्रेशन से बाहर निकालने का आपके पर्सन को। अगर ये मेडिटेशन करते तो 1 या 2 मंथ में ही असर दिखेगा। जो भी ये निगेटिव अगर सोच रहे हैं तो इनकी ये जो फील कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी में ये बदलेगी। तो यहाँ आपके जो पार्टनर है रिलेशनशिप में जो भी हुआ है उसको लेके भी डिप्रेस है, करियर को लेके भी डिप्रेस है, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। अगर चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा इन्होंने फेस किया रहेगा तो उसकी वजह से भी ये कुछ ना कुछ सप्रेस करके बैठे हैं, जिसकी वजह से आज इनकी एनर्जी थोड़ी सी मैनिपुलेटिंग है। ओके, तो ये एनर्जी है, ये असर हुआ है इनके मन के ऊपर। मतलब ये थोड़े से अच्छे भी है और थोड़े से भी बुरे भी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैंने पहले ही बोला था। तो ये आपको खोने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। जब जब ये इनके मन में ऐसी बात आती है तब ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। ये चाहते हैं कि जीरो से स्टार्ट करें कनेक्शन को। अगर कुछ ना कुछ हुआ है तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करें और फिर से एक इनको अपॉर्चुनिटी दें। पर फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप सोच समझ कर या घर में बात करें और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। जल्दी जल्दी में आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी है, तो गाइडेंस तो आपको लेना है। सॉरी। तो आपके यहाँ पे पर्सन ऐसे भी मानते हैं कि करंटली ये भी फील कर रहे हैं कि जो भी इन पास्ट आप दोनों में मोमेंट अपने जो स्पेंड किया था, सो अभी उसके बारे में अभी भी सोच रहे हो, ऐसे इनको लग रहा है। इनको क्या लग रहा है मैं बोल रही हूँ। तो इनको ऐसे लग रहा है कि पास्ट मेमोरी के बारे में आप अभी अभी आप भी सोच रहे हो, अभी रिकॉल कर रहे हो वो मेमोरी को, ऐसे इनको लग रहा है। सो इनको ऐसे भी लग रहा है कि आपने इनके साथ मैरिज के सपने सजाए थे। ओके, बट जैसे वास्तविकता पता चली इनकी आपको, तब आपने मूव ऑन किया इस कनेक्शन से, ऐसे आपके पार्टनर को लगता है। तो इनको ऐसे लगता है कि आपने मूव ऑन करने में बहुत ही ज़्यादा घाई की है। तो आपके ये डिसीजन से इनकी एनर्जी पूरी स्टक हुई है। वो कम्युनिकेशन करके एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं या टेक ऑफ द एनर्जी गाइडेंस किए। सो अगर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किसी टेरो ट्रेडर की से आप पूछ सकते हैं कि इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, या फिर ये जो पर्सन है वो मेरे लिए सूटेबल है क्या, मैं इससे शादी कर सकती हूँ क्या, या मैं फिर इससे फ्रेंडशिप रखूँ या फिर शादी करूँ, ये सब कुछ आप पूछ सकते हैं। या फिर आप अगर टेरो ट्रेडर के पास नहीं जाना चाहते हो, ओके, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हो। तो ये भी एक गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ। तो ये भी आप देखिए, या फिर आप मदर फादर को भी बता सकते हो जो भी आपके कनेक्शन है उसके बारे में। क्योंकि कभी भी अपने जो माता पिता रहते हैं वो बच्चों के लिए सही डिसीजन ही लेते हैं। और कभी भी अगर माता पिता की बात हम मानते हैं तो हमें पछताना नहीं पड़ता है। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो माता पिता रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ऐसे ही कुछ डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको हार्म हो। ओके, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस में देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मैं ये गाइडेंस दे रही हूँ आपको। ओके,
तो आप बड़ों से सलाह लीजिए, फिर आप इस कनेक्शन में एक्शन लीजिए, पर कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको तकलीफ हो बाद में। तो लास्ट में ये ड्रीम कार्ड यही बता रहा है, ओके, ये जो ड्रीम कार्ड है यही बता रहा है कि आपने भी इनके साथ इमोशनली आप कनेक्टेड थे, आपने भी इनके साथ सपने सजाए थे, ओके। पर फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो आपके अंदर ही है, और जब आप खुश रहोगे तब आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सो इस कार्ड से मैसेज मिलता है कि आप आपकी खुशियाँ औरों में ना ढूंढकर खुद में खुश रहिए, खुद को खुश रखिए, क्योंकि वो खुशी और कहीं नहीं है, वो आप में ही है, आपके अंदर ही है, वो आपके भीतर ही है। सो यही है आपकी रीडिंग, ओके। तो अगर आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली रहेगी तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी रीडिंग लेके कल के रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ भी रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।